हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूँ इंडियन लाइन में। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन और इसके सारे टाइप और एग्जाम में पूछे जाने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ एक्ट बाय मीन्स ऑफ विच अ कंट्री इज रूल्ड। Constitution is the document of acts by means of which a country is ruled. Constitution is the document of acts by means of which a country is ruled. संविधान उन कृतज्ञों का दस्तावेज है जिनके द्वारा किसी देश पर शासन किया जाता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट है रिटन और अनरिटन। रिटन और अनरिटन। USA has oldest written constitution. USA has oldest written constitution. USA has oldest written constitution और unwritten में है England has oldest unwritten constitution. England has oldest unwritten constitution. Written का दूसरा पॉइंट है India has largest written constitution. India has largest written constitution. और unwritten का है New-Zealand has largest unwritten constitution. New-Zealand has largest unwritten constitution. Constitution is supreme. Written में Constitution हमेशा ऊपर रहता है। Constitution is supreme. और unwritten में Parliament is supreme. दूसरा टाइप है फेडरल और यूनिटरी। फेडरल और यूनिटरी। फेडरल मीन्स होता है संघात्मक और यूनिटरी मीन्स होता है एकात्मक। फेडरल में सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों से रूल होता है और यूनिटरी में सिर्फ सेंट्रल से रूल होता है। ये कहाँ का यूज होता है? फेडरल यूएसए में होता है और यूनिटरी चाइना और एशिया में। इंडिया इज क्यूसी फेडरल। India is QC federal, federal in form or unitary in nature. India is federal in form or unitary in nature. इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म और यूनिटरी इन नेचर। देखने में सहसंधात्मक है, कार्य एकात्मक जैसा करता है। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला और रिजिड मीन्स होता है कठोर। अमेंडमेंट प्रोसेस इज सिंपल। फ्लेक्सिबल में अमेंडमेंट प्रोसेस इज सिंपल और रिजिड में अमेंडमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये कहाँ यूज होता है? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। फ्लेक्सिबल है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और रिजिड में
USA. India, partially flexible or partially rigid. Partially flexible or partially rigid. India, partially flexible और partially rigid. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे को अब हम पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं. पहला है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हिंदी में संविधान सभा कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 बाय द ऑर्डर ऑफ कैबिनेट मिशन. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was established in 1946 by the order of cabinet mission. तीसरा पॉइंट है Constitution Assembly had 389 members. Constitution Assembly had 389 members. चौथा पॉइंट है The first meeting of Constitution Assembly was held on 9 December 1946 in Delhi. The first meeting of Constitution Assembly was held on 9 December 1946 in Delhi. पांचवा पॉइंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was temporary president of Constitution Assembly. Dr. Sachidanand Sinha was temporary president of Constitution Assembly. छठा पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the permanent president of Constitution Assembly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the permanent president of Constitution Assembly. सातवां पॉइंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was the chairman of draft committee. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, was the chairman of draft committee. आठवां पॉइंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर is known as father of Indian Constitution. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर is known as father of Indian Constitution. नौवां पॉइंट है B.N. Rao. B.N. Rao was the legal advisor of Constitution Assembly. दसवां पॉइंट है our constitution was made in 2 years 11 months 18 days. Our constitution was made in 2 years 11 months 18 days. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था. अब हम 11वां पॉइंट देखते हैं. 11वां पॉइंट है 64 lakh rupees was spent on the making of Indian Constitution. 64 lakh rupees was spent on the making of Indian Constitution. Indian Constitution को बनाने में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था. 12वां पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. The government of India adopted the constitution on 26 November 1949. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रहण किया था 26 नवंबर 1949 को. और 13वां पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी
1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को लागू किया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे।